हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th की फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एंड बिफोर स्टार्टिंग द फिजिक्स हम लोग थोड़ा सा ना बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा जो फर्स्ट यानी 0 चैप्टर है वो आप समझ सकते हैं एक तरह से मैथमेटिकल टूल्स है। अब जरूरत क्या है मैथ्स पढ़ने की फिजिक्स के लिए, तो बेसिकली मैं आप लोगों को बता दूं कि आपने अभी तक जो 10th क्लास तक फिजिक्स पढ़ी है वो बिल्कुल ही थ्योरेटिकल फिजिक्स थी, जिसके अंदर न्यूमेरिकल्स हम करते तो थे, ठीक है, लेकिन वो बिल्कुल ही एलिमेंट्री न्यूमेरिकल्स थे, उसके अंदर ज्यादा हायर मैथमेटिक्स यूज नहीं होता था, ठीक है। अब जो 11th क्लास में हमें फिजिक्स के एप्लीकेशन समझनी है उसमें थोड़ा सा एडवांस मैथ यूज होगा, आपके 10th क्लास से ज्यादा एडवांस होगा वो, ठीक है ना। एंड प्लस वो मैथ आपने अभी तक 10th क्लास मैथमेटिक्स में नहीं पढ़ा है ना। आपने 10th क्लास में जो मैथ्स पढ़ा है सम एलिमेंट्री, ट्रिग्नोमेट्री एंड ऑल दैट, उससे थोड़ा सा अपर लेवल का मैथ्स यूज होने वाला है। तो बेसिकली अगर वो मैथ हमें नहीं आता है तो हम लोग थ्योरी तो पढ़ सकते हैं फिजिक्स की, बट उसकी एप्लीकेशन समझना या फिर उसके जो फॉर्मूलाज है वो कैसे बनते हैं ये समझना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा, है ना। तो बेसिकली फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले हमें मैथ आना जरूरी है, ठीक है ना। तो ये जो मैथ हम लोग पढ़ने वाले हैं ये आप लोगों के बेसिकली 11th क्लास के मैथमेटिक्स में वापस आएगा एंड 12th क्लास में भी आएगा। तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर दोस्त स्टूडेंट्स जो 12th एंड 11th में अब मैथ्स लेने वाले हैं, जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए बहुत ही ज्यादा ये हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है ना। एंड फिजिक्स का भी हम डिटेल इंट्रोडक्शन करेंगे कि हमें 11th क्लास में क्या क्या पढ़ना है, बट क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा मैथ पढ़ाना है तो मैं आपको बता दूं हमें 11th क्लास में बेसिकली वही फिजिक्स पढ़नी है जो हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ी थी, बट विद हायर इंटेंसिटी। हमारी थोड़ी सी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। फिजिक्स का जो फर्स्ट पार्ट है वो मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स के अंदर वही सारे वो न्यूटन वाले फॉर्मूलाज, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, फोर्स, ये सब कुछ आएगा। एंड इन द पार्ट 2 हम लोग डील करेंगे साउंड एंड हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, इन सब चीजों के साथ, एंड लिक्विड्स एंड सॉलिड्स के साथ, ठीक है। तो बेसिकली देखिए हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो फिजिक्स के फर्स्ट पार्ट पे रहेगा, काफी टाइम तक ये फर्स्ट पार्ट चलने वाला है ना। और मैकेनिक्स के अंदर मैथ्स भर भर के आता है, ठीक है, काफी सारा मैथ इसके अंदर यूज होने वाला है। तो आज हम लोग वही बेसिक मैथ शुरू करेंगे। तो मैं आपको बिल्कुल बॉटम से स्टार्ट करूंगा, आपको काफी सारी चीजें उसमें से आती भी होंगी, और फिर जितना भी हायर मैथमेटिक्स 11th और 12th में भी यूज होने वाला है वो मैं आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश करूंगा, ठीक है। फिर भी कुछ फॉर्मुलाज होंगे जो आपको याद करने होंगे, मैं आपको बता दूंगा, वो आप एज इट इज याद कर लेना। और आज फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना मैथमेटिक्स लेक्चर, ओके। So today we are going to discuss about the trigonometry, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक आज लेने का बेसिक रीजन यही है कि आप लोग 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं, ठीक है। आप लोगों ने हाइट एंड डिस्टेंस वगैरह में साइन थीटा, कॉस थीटा ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग वही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा हम एडवांस भी जाएंगे, आगे जाएंगे, तो शुरू से इस लेक्चर को देखना, ठीक है। तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम लोग सबसे पहली डेफिनेशन जो हमें आनी चाहिए वो है एंगल, ठीक है। व्हाट इज एंगल, ठीक है। अब एंगल की अगर हम बात करें तो इट इज एक्चुअली द मेजर ऑफ रोटेशन, ठीक है ना। कोई भी बॉडी जब रोटेट करती है तो वो कितना रोटेट कर रही है इसको अगर मेजर करना हो तो एंगल, ठीक है ना। अभी ये हाथ है यहाँ पर, ठीक है, घूम के इधर चला गया, ठीक है, तो ये कितना रोटेट हुआ। एक तो देखो इस टिप ने, मेरी जो फिंगर्स की टिप है, इन्होंने तो डिस्टेंस कवर किया, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां से तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, ये एंगल कवर हो रहा है, ठीक है। एंड अगर एंगल की डेफिनेशन की बात की जाए तो थीटा इज लेंथ ऑफ आर्क। देखो ये एक सर्कुलर आर्क है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे एल, और ये उस सर्कुलर आर्क का रेडियस है। अब देखो अगर हम ध्यान से देखो तो एक सर्कल का ही पार्ट है ना। ये एंगल है, एंगल का स्टैंडर्ड सिंबल होता है थीटा, ये तुम सब लोगों को पता होगा, तो उनको नहीं पता मैं बता दूं। देखो ओ बना के ऐसे ऊपर से कट कर दिया है, इसको बोलते हैं हम लोग थीटा, THETA, ठीक है। अब थीटा क्या होता है, थीटा इज L अपॉन R। व्हाट इज योर L? L इज द लेंथ ऑफ आर्क, एंड व्हाट इज R? इट इज योर रेडियस, उस सर्कल का रेडियस जिस सर्कल की ये आर्क है, ठीक है। अब ये आप में से बहुत सारे बच्चों को ये डेफिनेशन पहले से आती होगी, ठीक है। अब बात करते हैं एंगल की यूनिट्स की। तो एंगल की यूनिट क्या होती है, देखो एंगल के यूनिट जो होते हैं वो होते हैं रेडियन। अब ये शायद आप लोगों को ना बताओ, सो इट इज SI यूनिट, ठीक है। एंड इसका जो दूसरा यूनिट जो आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है वो होता है डिग्री, ठीक है ना। अब डिग्री और रेडियन, अब ये रेडियन कहां से आ गया और क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये जो डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाई है, थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है ना, यही रेडियन को डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब रेडियन है क्या, तो मैं आपको रेडियन बताता हूं। रेडियन समझने के लिए एक सर्कल बनाते हैं,
ठीक है। और इस सर्कल का जो रेडियस है ना उसको 1 मान लीजिए, ठीक है, 1 सेंटीमीटर, मीटर, कुछ भी यूनिट रेडियस का ये एक सर्कल है, ठीक है। अब इस सर्कल के अंदर एक आर्क कट करते हैं, सपोज करिए ये आर्क है ए से लेके बी तक, ठीक है। और ये जो आर्क है ना ये भी 1 है, इसकी लेंथ भी क्या है देखो 1 है, ठीक है। मतलब जितना रेडियस है उतना ही आर्क की लेंथ है, ठीक है। अब यहां पे ना ये डेफिनेशन यूज करते हैं, मैं पता करना चाहता हूं ये जो आर्क है ना इसका एंगल क्या है, यानी इसका थीटा क्या है। तो देखो थीटा का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने पढ़ा, थीटा इज द लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या है 1 और रेडियस क्या है 1, तो थीटा भी क्या हो गया 1। ये जो एंगल की वैल्यू आई है ना यही रेडियन है, ये एंगल क्या है 1 रेडियन है, ये 1 डिग्री नहीं, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा है ना सबने, देखो इस सर्कल में 360 डिग्री होते हैं, है ना। तो ऐसे देखो मैं मतलब अब ये 1 का रेडियस है, ठीक है। तो अगर ये 1 रेडियस है तो ये पूरे सर्कल की जो आर्क की लेंथ है वो कितनी होगी 2 पाई आर, है ना। तो अगर 1 1 1 जोड़े तो ऐसे 360 तो आ नहीं पाएंगे, है ना। तो ये रेडियन जो है ना वो एक नया यूनिट है। और रेडियन होता क्या है, रेडियन इज द एंगल when length of arc is equals to the radius, ठीक है। जब लेंथ ऑफ आर्क किसके बराबर हो जाती है, रेडियस के बराबर हो जाती है, तो हम लोग रेडियन को डिफाइन करते हैं बोथ आर हियर आर यूनिटी, तो ये यूनिटी के बराबर है। तो यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे कि 1 रेडियन क्या होता है तो आप बोल सकते हैं ये उस सर्कल का एंगल है जहां पर लेंथ ऑफ आर्क भी यूनिटी है और रेडियस भी क्या है यूनिटी है, इट इज 1 रेडियन। बट अभी तक हम लोग डिग्री पढ़ रहे थे, अच्छा खासा काम चल रहा था डिग्री पढ़ के, है ना। ये अचानक रेडियन बीच में क्यों आ गया, ठीक है ना। तो उसको समझने की कोशिश करते हैं, फटाफट ये डेफिनेशन नोट करो एंड देन वी विल डिस्कस मोर अबाउट रेडियन। सो अगेन चलिए रेडियन को समझने की थोड़ी सी और कोशिश करते हैं। हम लोगों ने वही जो डायग्राम अभी बनाया था उसको मैं थोड़ा सा इनलार्ज करके बना लिया यहाँ पर, ठीक है। ये एक सर्कल है, ठीक है। ये एक आर्क है ए से लेकर बी तक जिसका टोटल लेंथ क्या है r है, ठीक है। और r ही इस सर्कल का रेडियस है, मतलब मैंने जो आर्क बनाई है ना वो उसका डिस्टेंस, उसकी जो लेंथ है वो भी r है और ये सर्कल का रेडियस है वो भी r है, ठीक है। अब अगर मुझे पता करना है कि यहाँ पे एंगल की वैल्यू क्या होगी, तो देखो एंगल की डेफिनेशन मुझे याद है, एंगल की डेफिनेशन क्या होती है, थीटा इज इक्वल्स टू l अपॉन r, ठीक है। अगर वो डेफिनेशन आप यहाँ पे यूज करते हो तो देखो क्या आएगा, थीटा इज इक्वल्स टू l मतलब L तो हमारे पास क्या है r के बराबर एंड रेडियस विच इज अगेन r, सो इट विल बी इक्वल टू 1। तो यहां से हमें पता चला कि एंगल की वैल्यू क्या आ गई 1, ठीक है ना। तो अब याद करो 10th क्लास में आप लोगों से ऐसे डेफिनेशन पूछी जाती है, डिफाइन 1 एम्पियर, है ना। तो डिफाइन 1 एम्पियर करने के लिए तुम लोग क्या करते थे कि करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम, व्हेन चार्ज इज 1 कूलम एंड टाइम इज 1 सेकंड द करंट इज 1 एम्पियर, है ना। ऐसे तो बताते थे। तो देखो बिल्कुल उसी तरह से हम लोगों ने यहाँ पे एंगल की डेफिनेशन बता दी, कैसे कि एंगल 1 कब आएगा, जब रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो एंगल क्या आ जाएगा 1 रेडियन, नॉट डिग्री, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 रेडियन, तो हम क्या बोलेंगे 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर व्हेन आर्क लेंथ इज इक्वल्स टू द रेडियस। जब आर्क लेंथ रेडियस के बराबर होती है तो जो एंगल बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं 1 रेडियन बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन इज दिस, भाई पुराना क्वेश्चन आ गया कि रेडियन क्यों यूज करने लगे। डिग्री अच्छा खासा काम चल रहा था हम लोगों का, पर डिग्री में और रेडियन में एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। रेडियन की हेल्प से हम लोग डिस्टेंस को बड़े आराम से एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको देखो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ये रेडियन हमें क्या फायदा देता है। तो सबसे पहली बात, आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है, इंटरेस्टिंग लग सकता है, रेडियन जो मेजर करे जाते हैं वो पाई में मेजर करे जाते हैं, मेजर्ड इन पाई, ठीक है। तो आपको सर पाई तो हमें पता है, पाई की वैल्यू होती है 3.14, है ना, 22/7 और ये नंबर है ना। अब नंबर एंगल कैसे हो गया, एक्चुअली रेडियन की यही सबसे खास बात है कि ये जो है ना ये क्या करता है, डिस्टेंस को एंगल के टर्म्स में बहुत ही इजीली समझा देता है, ठीक है। अब देखो इसको समझते हैं थोड़ा सा। सपोज करिए, चलो एक बार इसको नोट करो फिर इसको रब करके फिर स्टार्ट। ओके, सो नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टूड कि रेडियन यूज करना हमारे लिए बेनिफिशियल क्यों है, ठीक है। यहाँ मैंने एक सर्कल बना लिया है, ठीक है, और मान लेते हैं सर्कल का जो रेडियस है ना वो 1 यूनिट है, ठीक है ना। एट रेडियस इज इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है ना।
अब यहाँ पे ना आर्क ड्रॉ करते हैं। तो अभी के लिए ना ये जो आर्क है ए बी, मैं मान लेता हूँ इस ए बी की जो लेंथ है ना वो पाई है, ठीक है। वैसे पाई में बता दूं काफी लंबी आर्क होती है, पूरा सेमी सर्कल कवर करेगी, ठीक है। बट स्टिल अभी तो समझने के लिए मैंने मान लिया कि ये जो ए बी है ना इसकी लेंथ पाई है, ठीक है। अब जरा देखते हैं ये एंगल कितना होगा, थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। अब देखो लेंथ ऑफ आर्क हमने क्या मानी है, पाई, और देखो डिस्टेंस तो पाई में हो सकता है ना, तो मतलब मान लो ये जो लेंथ ऑफ आर्क है वो 3.14 सेंटीमीटर है ना। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क होगी पाई, रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर है ना, तो इसको 1 से डिवाइड कर दिया। एंगल क्या आ गया, पाई है ना। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल तो पाई के टर्म्स में आ गया है ना। और यही रेडियन की सबसे खास बात है, यहाँ पर जो एंगल होंगे ना वो पाई के टर्म्स में मेजर होंगे, ठीक है ना। यानी कि आपसे ऐसे बोला जाएगा कि एंगल है पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, ठीक है। और यही इसकी सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर देखो ये डिस्टेंस था ना कितने आराम से एंगल में कवर हो गए, है ना, कन्वर्ट हो गया एंगल के अंदर, एंड दैट इज व्हाई वी यूज रेडियंस मोर, ठीक है। अब अगर सपोज करो कि ये जो आर्क है वो पाई बाय 2 लेंथ की होती, ठीक है। तो अगर हम एंगल निकालते हैं तो क्या निकलता है, थीटा इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। थीटा क्या आ जाता है, पाई बाय 2, पाई बाय 2। इसका मतलब जितनी आर्क की लेंथ है उतना ही एंगल आता जा रहा है, लेकिन ये सिर्फ ऐसा हो रहा है क्योंकि ये सर्कल का रेडियस यूनिटी है। अदरवाइज फिर भी क्या होता है ना, जो भी आपकी लेंथ ऑफ आर्क होती है उसके करस्पॉन्डिंग एंगल आता है इन टर्म्स ऑफ पाई, आता तो पाई के टर्म्स में है ना। अब यहाँ पे रेडियस 1 2 3 4 कोई भी नंबर होती है तो नंबर से कैंसिल आउट होता है, पाई विल स्टिल बी देयर, उसको कैंसिल आउट करते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये जो एंगल है ना ये पाई के टर्म्स में मेजर होते हैं। तब तुम्हारी समझने वाली बात क्या है, पहले जो डेफिनेशन ऑफ एंगल याद करना है आप लोगों को, थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, पूरी जब तक फिजिक्स पढ़ते रहोगे यूज होती रहेगी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को ये याद करना है कि रेडियन SI यूनिट होती है, और रेडियन क्या होता है, ये उस एंगल को कहा जाता है जब लेंथ ऑफ आर्क रेडियस की क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। और दूसरा ये जो रेडियंस हैं ये मेजर किए जाते हैं इन टर्म्स ऑफ पाई, यानी कि अब आपको एंगल अगर बोले 2 पाई तो सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, 2 पाई इज द एंगल व्हिच इज एक्चुअली द SI यूनिट ऑफ द एंगल, ठीक है ना। अब समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मेरे पास एक पूरा फुल सर्कल है, ठीक है, सो जस्ट ठीक है। सो अगर मुझे पूरे सर्कल का एंगल निकालना है, ठीक है, तो पूरे सर्कल का एंगल कितने डिग्री का होगा, ठीक है। तो फॉर फुल सर्कल की अगर हम बात करें, मान लेते हैं एंगल है थीटा, ठीक है। अब पूरे सर्कल के, तो पूरे सर्कल की लेंथ लेनी पड़ेगी, पूरे सर्कल की आर्क लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो पूरे सर्कल का जो पेरीमीटर है यानी जिसको हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं वो क्या होगा, 2 पाई आर, ठीक है। और इस सर्कल की रेडियस क्या है, r, सो इट विल बी r, r से r कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब जो पूरा सर्कल है वो कितने रेडियंस का होता है, दैट इज 2 पाई रेडियन, ठीक है ना। तो द सेंटर एंगल ऑफ सर्कल इज 2 पाई रेडियंस, ठीक है। ये कितने रेडियंस का होगा, 2 पाई रेडियंस का। अब आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि पूरा सर्कल है वो 360 डिग्री का होता है, ये भी आप लोगों को पता है। तो इसको इक्वेट कर दें, ठीक है। इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, और यू कैन से दैट पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रट लो इस फॉर्मूले को, याद कर लो, हर स्टेप में फिजिक्स में ये फॉर्मूला यूज होने वाला है कि किस तरह से हम लोग रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर कोई एंगल पाई रेडियन का है तो वो किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है ना। तो अगर आपसे कोई बोले 90 डिग्री का एंगल, तो 90 डिग्री का मतलब क्या हो गया, पाई बाय 2 रेडियंस, ठीक है ना। देखो इसके अलावा एंगल की एक और यूनिट होती है स्टेडियंस, एंड वो हम लोग नहीं पढ़ने वाले बिकॉज बिल्कुल भी यूज नहीं होती फिजिक्स के अंदर। हम लोग मोस्टली फिजिक्स के अंदर रेडियन ही यूज करेंगे, ठीक है। एंड मैथ्स के अंदर भी अब आप काफी ज्यादा रेडियन यूज करने वाले हैं, तो अच्छे से रेडियन को समझ लीजिए। एंड दिस रिलेशन इज वे मच इंपॉर्टेंट देन डेफिनेशन, बहुत ज्यादा यूज होगा कि पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो इसको याद करना है, ठीक है। सो लेट अस मूव फर्दर।
So let us move to some basic trigonometry जो आप लोगों को वैसे बेसिकली आती होगी. The definition of sin theta, cos theta and tan theta. ठीक है ना. तो सब लोगों को पता होगा P is for the perpendicular, H is for the hypotenuse and B is for the base. और ट्रायंगल के अंदर ये सारी वैल्यूज आप लोगों ने निकाली हैं एंड प्लस ये 0 से लेकर 90 डिग्री तक वैल्यूज आप लोगों ने याद भी करी है. ठीक है, वो सारा 10th वाला चीज आप लोगों को याद होना चाहिए पहले से. हम इसको थोड़ा सा एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं. ठीक है ना. हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करते हैं. ठीक है, और अगेन ये जो सर्कल है ना, फिर से इसका जो रेडियस है वो 1 यूनिट है. ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहां पर एक ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल. तो ये ट्रायंगल बना लिया. एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं ए, इस पॉइंट को बी मान लेते हैं, इस पॉइंट को पी मान लेते हैं. ठीक है, अब इस सर्कल का रेडियस जो है वो यूनिटी है. ओके, अब इस ट्रायंगल के अंदर, ठीक है, एक काम करते हैं, हम लोग ना sin थीटा cos थीटा tan थीटा निकालते हैं. ठीक है, यहाँ पे मैं इसको रख कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं रेडियस इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, अब देखो ये ओ ए, ये क्या है इस ट्रायंगल के अंदर, हाइपोटेन्यूस है. ओ बी हाइपोटेन्यूस है, ओ ए बेस है और ए बी क्या है, परपेंडिकुलर. ठीक है, अब यहाँ पे sin थीटा निकालते हैं. तो sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस. ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है, ए बी एंड हाइपोटेन्यूस क्या है, ओ बी. बट अगर आप यहां पे ध्यान से देखो तो OB तो हमारा रेडियस है ना. तो यहां पर OB इज इक्वल्स टू R इज इक्वल्स टू 1. ओके, तो यहां पर 1 पुट कर दूं तो क्या आ गया, AB इज इक्वल्स टू sin थीटा. आ गया ना. तो एक तरह से मैं बोल सकता हूं ये वाली जो साइड है AB वो sin थीटा के बराबर है. तो मैं यहां इसको sin थीटा लिख रहा हूं, sin थीटा. ठीक है, अब cos थीटा निकालते हैं. तो cos थीटा क्या होता है हमारे पास, cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस. तो बेस क्या है, OA और हाइपोटेन्यूस क्या है, देखो अगर दोबारा में लिख रहे इसको 1 कर देते हैं सीधे, है ना. तो cos थीटा क्या आ गया, OA है ना, हाइपोटेन्यूस तो 1 है. तो ये वाली जो लेंथ है ये बेसिकली क्या होगी, cos थीटा है ना. अब निकालते हैं tan थीटा. तो tan थीटा निकालने के लिए ना, ये देखो ये दोनों वैल्यूज निकालने के लिए मैंने कौन सा ट्रायंगल यूज किया, मैंने ट्रायंगल यूज किया OAB. इन ट्रायंगल OAB हम लोगों ने ये वैल्यूज फाइंड आउट करे थे. ठीक है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या है ना, परपेंडिकुलर 1 हो पाएगा और ना हमारा बेस 1 हो पाएगा, है ना. तो मैं एक नया ट्रायंगल बना लेता हूँ. कैसे बनाएंगे नया ट्रायंगल, यहां से देखो, इस पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं कुछ भी x. ठीक है, अब ये एंगल भी 90 डिग्री है. ठीक है, और ये वाला ट्रायंगल लेते हैं इन ट्रायंगल OPX. ठीक है, अब इस ट्रायंगल के अंदर हम tan थीटा निकालते हैं. तो tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, व्हाट इज योर परपेंडिकुलर, PX एंड व्हाट इज योर बेस, OP. बट OP तो यहां पे रेडियस है, OP is radius which is basically equal to 1. So what is your tan theta? Tan theta is PX. Okay, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये tan theta ये क्या है, ये साइड कुछ नहीं है, ये हमारा क्या है, tan theta है. ठीक है, ये समझ में आया इतना. ठीक है, अब मैं एक बार इसको रब करके डायग्राम को अच्छे से बनाता हूँ. तो बेसिकली देखो ये नोट करो, नोट नहीं भी करो तो चलेगा, ये सिर्फ आपको समझने के लिए है. तो जस्ट आई एम रिकंस्ट्रक्टिंग दिस डायग्राम. ओके, सो ये डायग्राम हमने दोबारा एक बार साफ सा बना लिया है. ठीक है, तो देखो ये जो OA है वो आ गया हमारा cos थीटा. ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर है ये sin थीटा आ गया एंड दिस लाइन इज tan थीटा. ठीक है ना. अब ये सब कब आया, जब हम लोगों ने रेडियस को यूनिटी लिया था. अदरवाइज क्या है, प्रोपोर्शनल आ जाएगा, कुछ भी और आएगा, बट इन टर्म्स ऑफ दीज ही आएगा, है ना. अब यहाँ पर एक बात ध्यान से सोचो कि हमने यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाया था, ये तो आर्बिट्री कोई भी ट्रायंगल ऐसे अपने मन से खींच दिया था, है ना. अब ऐसे कितने सारे ट्रायंगल इस सर्कल के अंदर बन सकते हैं,
बन सकते हैं ना। अब यहाँ तो देखो मैंने जो ऐसे लाइन खींची थी इस बी पॉइंट पे खींची थी, अब ये बी पॉइंट तो कहीं पे भी हो सकता है ना सर्कल के अंदर, तो कितने सारे ट्रायंगल बन सकते हैं। सोचो बी पॉइंट यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ 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 और घूमने के बाद यहाँ आ गए, तो 360 डिग्री कंप्लीट हो गए। और 360 डिग्री के बाद सपोज करो फिर भी मैंने रुका और मैं आगे 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 फिर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, तो ये तो सर्कल चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा। और हर ट्रायंगल में साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यूज होंगी, है ना। और हो सकता है जब हम लोग यहाँ पे 360 पे पहुंच जाएं तो उसके बाद सारी वैल्यूज रिपीट होना शुरू हो जाए, हो सकता है क्या एग्जैक्टली होगा ही होगा, है ना। तो होने क्या वाला है बेसिकली हम लोग यही करेंगे, हम क्या करेंगे इस सर्कल के अंदर अलग 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 ट्रायंगल्स बनाएंगे और हर ट्रायंगल में साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा निकालेंगे, ठीक है। और वो थीटा निकालने के बाद क्या है अलग 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 नेक्स्ट ट्रायंगल्स बनाते चलेंगे। अब देखो यहाँ पे नोटिस करने वाली चीज तुम लोगों को और क्या दिखेगी, अगर मैं इस पॉइंट को ओरिजिन मान लूं ना यानी 0,0, ठीक है, तो जब तुम इस साइड आओगे ना तो सपोज करो तुमने ऐसा आर्क खींच ली तो देखो ये वाली साइड नेगेटिव हो जाएगी, है ना। तो इसका मतलब साइन, कॉस और tan की वैल्यूज में से कुछ वैल्यूज नेगेटिव भी हो सकती है, यानी जिस वैल्यू के अंदर अब देखो ये वाली साइड क्या बनेगी तुम्हारा बेस, है ना। अब बेस किस किस में आता है, बेस आता है कॉस और tan में, आता है ना कॉस और tan में, तो ये वैल्यूज नेगेटिव हो जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस ट्रायंगल को कुछ भी मान लेता हूं, सपोज करो SOT, है ना, और SOT के अंदर मान लो ये हमारा फाई है, ठीक है। फाई भी देखो एंगल का जनरल सिंबल होता है, इसको जनरली हम लोग ऐसे बना देते हैं, वैसे सर्कल को इस तरह से कट करते हैं, फाई PHI, तुम लोगों ने पढ़ रखा होगा ये, ठीक है। अब अगर फाई निकालें तो यहाँ पे देखो cos फाई निकालते हैं, तो cos फाई देखो क्या आएगा, cos फाई इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस क्या है OS, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज क्या है OT, है ना। अब अगर ये ओरिजिन है तो ये ऊपर तो पॉजिटिव वाई एक्सिस है, तो मुझे पता है ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस है तो ये तो पॉजिटिव साइड हो गई, लेकिन ये वाली जो साइड है OS वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है, ये नेगेटिव होगी, तो इसका मतलब cos थीटा क्या आने वाला है, ये नेगेटिव आएगा, ठीक है। और अगर अच्छे से समझना है तो tan फाई क्या होगा हमारे पास, परपेंडिकुलर ST अपॉन बेस, बेस क्या है OS, ठीक है। अब ST तो देखो एग्जैक्टली वाई एक्सिस है, परपेंडिकुलर, है ना, बिल्कुल पैरेलल है वाई एक्सिस के, तो ये तो पॉजिटिव ही है, और ये वाला जो बेस है ये क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो ऑब्वियसली tan थीटा क्या आने वाला है यहाँ पे, नेगेटिव आएगा, है ना। जब हम किसी पॉजिटिव को नेगेटिव से डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव आंसर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आप लोगों ने जो वैल्यूज याद करी थी ना 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, वो बहुत सारी वैल्यूज का एक छोटा सा सेट था, ठीक है ना। ऐसे हर एंगल की साइन थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू होती है, ठीक है। हम क्या करने वाले, वो वैल्यू पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है, हम उन सारी वैल्यूज का एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। और ये ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको आप लोगों को अच्छे से समझ में आना चाहिए ग्राफ। तो अभी नेक्स्ट हम जो करने वाले हैं वो बनाएंगे हम लोग सबसे पहले साइन थीटा का ग्राफ, उसके बाद बनाएंगे कॉस थीटा का ग्राफ। तो साइन थीटा, कॉस थीटा फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तो आने ही चाहिए, बट हम लोग tan थीटा का भी ग्राफ बनाएंगे, बट दैट इज अ मीडियोकर ग्राफ। तो साइन थीटा, कॉस थीटा का ग्राफ आपको अच्छे से समझना है, तो इसको नोट करो। सो लेट अस सी द ग्राफ ऑफ साइन थीटा, ये कैसे बनेगा। तो ठीक है, ये हमारी एक्स एक्सिस है जो रिप्रेजेंट करती है थीटा यानी कि एंगल को, ठीक है। और ये हमारी वाई एक्सिस है जो रिप्रेजेंट करती है साइन थीटा यानी कि वैल्यूज ऑफ साइन थीटा, ठीक है। और ये ग्राफ बन कैसे रहा है कि वो जो हमने रेडियस बनाया था ना, तो एंगल बना था बेस के साथ, वो एंगल हम बार बार चेंज करते जा रहे हैं। जैसे जैसे एंगल चेंज करते जाओगे अलग अलग ट्रायंगल्स बनेंगे, अलग अलग ट्रायंगल्स बनेंगे, तो अलग अलग साइन थीटा की वैल्यूज मिलती जाएंगी। सारी वैल्यूज हमने प्लॉट कर ली और प्लॉट करके ये ग्राफ बना दिया, ठीक है। अब इसमें कौन सी वैल्यू किस एंगल पर है ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। तो मैं आपको जनरल आइडिया देता हूँ कि कहाँ पे कौन सी वैल्यू है। जब ये ग्राफ स्टार्ट होता है 0 डिग्री से, तो साइन 0 की वैल्यू तो सबको याद है, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, ठीक है। फिर ये इंक्रीज होता है, इंक्रीज होते होते यहाँ पहुंचता है और ये एंगल है हमारा π/2, π/2 मतलब 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री पे साइन थीटा की वैल्यू होती है +1, सो दिस वैल्यू इज +1। अगेन फिर ये ग्राफ डिक्रीज हो रहा है और डिक्रीज होकर यहां पहुंचेगा। ये वाली जो वैल्यू है विच इज बेसिकली 0, ये है पाई मतलब 180 डिग्री, ठीक है। उसके बाद ये ग्राफ डिक्रीज होता 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 यहां पहुंच गई, ये इसकी मिनिमम वैल्यू है और साइन थीटा की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है -1, ठीक है ना। और ये -1 वैल्यू आएगी इस पॉइंट पे, ये पॉइंट है
3π/2 यानी कि 270 डिग्री। ठीक है, हमें एक ही नोटेशन फॉलो करना है, या तो आपको डिग्री में लिखना होता है या पाई में। आई विल सजेस्ट यू ऑलवेज राइट द पाई इन टर्म्स ऑफ पाई ही लिखना है आपको। ठीक है, उसके बाद हम आगे जाएंगे तो फिर से देखो ये वैल्यू 0 हो गई और ये पॉइंट है हमारा यानी कि 360 डिग्री और ये एंगल है 2π। यहां पर हमारा क्या है, एक सर्कल कंप्लीट हो गया। ठीक है, यानी कि एक पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया। और देखो साइकिल कंप्लीट होने के बाद क्या है, फिर से ट्रायंगल शुरू हो जाएंगे बनना। तो देखो वैल्यूज भी देखो रिपीट होना शुरू हो गई है ना। अब ध्यान से देख रहे हो, यहां तक तो देखो वैल्यू वेरी कर रही थी, अलग अलग वैल्यूज आ रही थी, ग्राफ बन रहा था। इसके बाद ये वैल्यूज क्या है, रिपीट होना शुरू हो गई है ना। इसका मतलब साइन थीटा का जो पीरियड है वो कितना होता है, 2π है ना। तो इसका जो पीरियड है वो कितना होगा, 2π। 2π के बाद साइन थीटा क्या है, रिपीट होना शुरू हो जाएगा। साइन थीटा क्या, कॉस थीटा भी होता है, थीटा भी, ये क्या होना शुरू हो जाएंगे, रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। ये साइक्लिक फंक्शंस हैं। ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिक फंक्शन। अभी मैंने तुम्हें यही नहीं बताया फंक्शन क्या होते हैं, तो हम उतना डीप में अभी नहीं जाएंगे, आज ट्रिग्नोमेट्री तक ही रहेंगे। जब हम कैलकुलस पढ़ेंगे तब ये सब चीजें और डीप में सीखेंगे। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात तुम याद रखना, हमेशा जो साइन थीटा की वैल्यू है ना वो +1 और -1 के बीच में ही रहती है। ना साइन थीटा कभी +1 से बड़ा हो सकता है और ना कभी -1 से छोटा हो सकता है। ठीक है ना, तो साइन थीटा की जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमेशा कहां से कहां रहती है, -1 से +1 के बीच में। ठीक है ना, इसको हम लोग मैथमेटिकल भाषा में रेंज बोलेंगे। ठीक है ना, बट स्टिल अभी हम लोगों ने कैलकुलस को टच ही नहीं किया है, तो आज हम कुछ कैलकुलस नहीं देखेंगे, सिर्फ ये देखेंगे। तो ये तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखो इसमें याद कैसे रखना है, कब क्या होता है। तो जब भी ग्राफ एक बार एक्सिस को कट करता है या एक बार जब वो टर्न लेता है ना, तो 90 डिग्री कंप्लीट होती है, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो यहाँ से नौ का पहाड़ा पढ़ते चलो। ठीक है, तुम्हारे एंगल्स आते जाएंगे। ठीक है, आगे जितना भी आगे बढ़ते जाओ, इसकी कोई लिमिट नहीं है, कितने आगे निकल जाओ। ठीक है, इधर से π/2, 2π/2, 3π/2, 4π/2, 5π/2, 6π/2, 7π/2, 8π/2, इस तरह से क्या है, π/2 इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो तुम जितना भी इस ग्राफ को चाहो एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है ना, मेन चीज इसके अंदर क्या है, तो तुम्हें यही वैल्यूज याद रखनी है कि 0 कब हो रहा है और +1 और -1 कब हो रहा है। ठीक है, और प्लस अपनी वो पुरानी वाली वैल्यूज कौन से, 0, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ओके, सो नोट डाउन दिस। So this is our graph of cosine theta यानी cos theta। तो ये जो y axis है again it is representing cos theta and this x axis is representing theta। ओके, cos का ग्राफ है तो देखो ये भी साइक्लिक ही है ना, लेकिन बस क्या है, ये स्टार्ट कहां से होगा, ये 1 से स्टार्ट होगा। और आप सब लोगों को पता है कि cos 0 की वैल्यू क्या होती है, +1। तो ये क्या हमारी वैल्यू है, +1। ठीक है, उसके बाद अगेन ये ग्राफ में जब भी टर्न लेगा या एक्सिस को कट करेगा तो 90 डिग्री कवर होंगे। तो यहां पर देखो cos 90 डिग्री, बेसिकली ये क्या है, 0, π/2। अगेन यहां पर आ गए, ये वैल्यू क्या होगी, -1 एंड ये एंगल क्या होगा, दिस एंगल विल बी π। ओके, अगेन यहां पर आ गए, दिस वैल्यू इज 0 एंड दिस एंगल इज देखो π/2, π 2π मींस pi is 2π/2 and this is 3π/2 यानी कि 270 डिग्री। इस तरह से देखो तुम लोग याद रख सकते हो कि π/2 आगे इंक्रीज करते जाओ। ठीक है ना, और 3π/2 यानी 270 डिग्री पे वैल्यू क्या है, 0। ठीक है, उसके बाद आते हैं यहां पर और ये वैल्यू क्या आ गई, 2π और 2π पे अगेन वैल्यू क्या आ जाएगी, +1। ठीक है, इसके बाद देखो ये ग्राफ फिर से रिपीट होना शुरू हो गया है ना। अब चाहे साइन हो या कॉस हो, बने तो वो सर्कल के अंदर ही थे। ठीक है ना, तो 2π में सर्कल तो खत्म हो गया, अब दोबारा से वही ट्रायंगल्स रिपीट होंगे। तो ट्रायंगल्स रिपीट होंगे तो ग्राफ भी रिपीट होना स्टार्ट हो गया। तो these are the ग्राफ ऑफ sin थीटा एंड cos थीटा। cos थीटा में भी एग्जैक्टली जो वैल्यू है ना वो +1 और -1 के बीच में ही रहती है। ठीक है, एंगल आप कितने भी चेंज करते जाइए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है ना, सो दीज आर द ग्राफ्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। देखो वैसे इसमें ना ग्राफ में बहुत सारी चीजें तुमने याद करवा सकते हैं कि 0 वैल्यू कब होती है, उसकी जनरल टर्म, +1 कब होती है, -1 कब होती है। आई विल नॉट सजेस्ट यू टू लर्न दोस थिंग्स इनिशियली आप लोग ना तो सिर्फ इसका एक हल्का हल्का सा आइडिया लो। टाइम के साथ जैसे जैसे क्वेश्चंस करोगे ये सब चीजें तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएंगी कैसे बनी है। अभी इनका रट्टा लगाने की कहीं जरूरत नहीं है, जस्ट ये बेसिक ना ग्राफ याद कर लो और उनको समझ लो। ठीक है ना, तो नेक्स्ट वी आर गोइंग विद द टेंजेंट थीटा ग्राफ।
सो दिस इज अवर ग्राफ ऑफ टेंजेंट थीटा यानी कि tan थीटा, ठीक है। थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, सो डोंट वरी, हम फिजिक्स में इसको बहुत ज्यादा यूज भी नहीं करते, मोस्टली हमारा sin थीटा cos थीटा का ग्राफ यूज होता है। ग्राफ में बताता हूँ, बहुत ही इजी बना हुआ है। tan थीटा की वैल्यू आपको याद होगी, tan 0 देखो कितना होता है, tan 0 इज 0, ओके। तो दिस इज द 0 पॉइंट, ये ओरिजिन है हमारा, और टेंजेंट 0 पे क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। टेंजेंट 90 डिग्री कितना होता है, दैट इज इंफिनिटी, इंफिनिटी मींस नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो जैसे जैसे देखो ये एंगल ना 90 डिग्री की तरफ जा रहा है, ये मूव कर रहा है इंफिनिटी की तरफ। ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये 90 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अब 90 डिग्री पे इसकी वैल्यू डिफाइन ही नहीं है, तो ये जो ग्राफ है ना, कभी इस एक्सिस को टच ही नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 1/√3 √3 देखो वैल्यू इंक्रीज हो रही है ना, ठीक है। आप लोगों ने सबने याद करी ना, 30 डिग्री पे वैल्यू क्या होती है, 1/√3, फिर 1, फिर √3 क्या होता है 1.73, तो वैल्यू इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज होते होते जैसे 90 पे पहुंची, ये क्या होगा, इन्फिनिटी, एक्सिस को कभी टच नहीं करेगी। इन्फिनिटी का मतलब आप समझ लो बहुत बड़ी वैल्यू, वैसा ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना, नॉट डिफाइंड है ये, तो यहाँ पर इसकी कोई वैल्यू है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद जैसे ही π/2 क्रॉस करेंगे, फिर से वैल्यू मिलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और इस बार वैल्यू मिलेंगी नेगेटिव, ठीक है। और नेगेटिव क्यों मिलेंगे, मैंने आपको बताया था ना, सेकंड क्वाड्रेंट में ट्रायंगल बना के टेंजेंट सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए वैल्यू नेगेटिव है। इसको हम कल थॉरोली डिस्कस करेंगे कि कब वैल्यू पॉजिटिव होती है, कब नेगेटिव होती है। तो अगेन देखो ये नेगेटिव वैल्यू है, और ये फिर धीरे धीरे मूव करेंगी 0 की तरफ, फिर पॉजिटिव वैल्यू आना शुरू होंगी, और 270 डिग्री पे टेंजेंट फिर से इंफिनिटी हो जाता है, ठीक है ना। 90 पे होता है, फिर कहां पे हो जाता है, 270 डिग्री पे, एंड 270 डिग्री के बाद फिर 2π तक ये क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये एक देखो, अब तो ये साइकिल नहीं लग रहा होगा, ये कंटिन्यूअस साइकिल नहीं, ठीक है ना, ये नॉन कंटिन्यूअस फंक्शंस है, ठीक है। यानी कि इनके बीच में क्या है, गैप आ जाते हैं, कुछ पॉइंट पर इनकी वैल्यूज क्या है, डिफाइन नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये हमारा पूरा यहां से लेकर ये यहां तक हमारा 0 से लेकर 2π तक का फंक्शन बन गया, ठीक है ना। ये रिपीट होगा आगे, अगर तुम बनाओगे तो एज इट इज आगे रिपीट हो जाएगा। मेरे पास इतनी जगह नहीं, तो मैंने बनाया नहीं, ठीक है। ये एज इट इज आगे 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 रिपीट हो जाएगा, और पीछे भी रिपीट हो जाएगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ tan थीटा। अगेन कोटेंजेंट थीटा यानी कि कॉट थीटा, हमारा सीकेंट थीटा और कोसेकेंट थीटा, उसके भी ग्राफ हम लोग बना सकते हैं, बट बिकॉज मैंने भी आपको फंक्शंस वगैरह ज्यादा नहीं पढ़ाए हैं, और फिजिक्स में उन ग्राफ्स का यूज इक्वल टू नन है, हम लोग बिल्कुल उनको यूज नहीं करते हैं, तो मैं आपको वो ग्राफ नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। स्टिल इफ यू सी देम इन द बुक, आप लोग उनको स्टडी कर सकते हैं, दे आर नॉट दैट मच यूज्ड इन द फिजिक्स। फिजिक्स में sin थीटा cos थीटा यूज होगा, तो उनके ग्राफ आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से आनी चाहिए। एंड दिस इज द टुडेज टॉपिक, जब हमने बेसिक इंट्रोडक्शन लिया ट्रिग्नोमेट्री का। कल मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे हम बड़े बड़े एंगल्स पर sin थीटा cos थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे बोलूं कि sin 800 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करो, तो क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो वो वैल्यू कितनी आएगी, कल हम ये समझने की कोशिश करेंगे। सो टुमारो वी विल डू दैट।